Welcome to Carmen Coeducation, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Carmen Coeducation. So students, today we are going to start Vedic Maths और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सब्ट्रैक्शन ट्रिक्स. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों और सब्ट्रैक्शन को बहुत ही सिंपल बना देगा. कैसे वैदिक मैथ्स में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं आइए वो समझते हैं. ठीक है, सो अभी तक बच्चों हमें क्या पता है इन मैथ्स. जनरली हम मैथ्स में जो नंबर्स यूज करते हैं वो या तो सभी पॉजिटिव डिजिट्स से बनते हैं या सभी नेगेटिव डिजिट्स से बनते हैं. राइट, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिखा 24, जस्ट सपोज 24 लिखा तो ये 24 अभी पॉजिटिव नंबर है. यस वी नो. और अगर मेरे को नेगेटिव 24 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा -24. अब इसका क्या मतलब है कि ये नंबर नेगेटिव है. ठीक है, तो हम मैथ्स के अंदर क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एक ही नंबर में कुछ डिजिट्स पॉजिटिव हो और कुछ डिजिट्स नेगेटिव हो. ऐसे हम नॉर्मली मैथ्स में नहीं लिख सकते. राइट, अब हम इसको ऐसे थोड़े ना लिखेंगे कि भाई ये 2 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है. या यहाँ पे भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई केवल 2 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है. पूरा एक नंबर है ये, तो जितने भी डिजिट से बना है वो नंबर या तो वो कंप्लीट नंबर पॉजिटिव होगा या कंप्लीट नंबर है हमारा नेगेटिव नंबर होता है. बट इन वैदिक मैथ्स हमारे पास एक नंबर्स होते हैं. जस्ट सपोज करो 2 4 और ये बार. मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 और उसके ऊपर लिखा बार. ठीक है, व्हाट इज दिस बार. ये बार है, ये जो कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ये क्या है. इन वैदिक मैथ्स इस साइन को हम बोलते हैं विनकुलम. क्या बोलते हैं इस साइन को हम बच्चों? विनकुलम. ठीक है, और अब इस नंबर का क्या मतलब है. ये जो 24 है इसमें ये जो 2 है ये पॉजिटिव डिजिट है और ये 4 है नेगेटिव डिजिट है. एक ही नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिजिट्स दोनों आ गई और इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं विनकुलम नंबर्स. ऐसे नंबर्स को जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स दोनों होती हैं हम क्या बोलते हैं? उन नंबर्स को विनकुलम नंबर्स. ठीक है, अब विनकुलम नंबर्स क्या होते हैं इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि जिन नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव डिजिट्स दोनों हों. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अभी हम पढ़ने वाले हैं. जैसे सपोज मानो 4 5 6, 4 के ऊपर बार, 6 के ऊपर बार, 2 8 7 3 4, इसके ऊपर बार, इसके ऊपर बार. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स लिए जिसमें कुछ के ऊपर बार है कुछ के ऊपर नहीं है. तो जिन डिजिट्स के ऊपर बार हैं वो नेगेटिव डिजिट्स हैं, जिनके ऊपर बार नहीं है वो पॉजिटिव डिजिट्स हैं. ठीक है, अब हमारा काम क्या है? सबसे पहले कि इन नंबर्स को विनकुलम नंबर्स को कन्वर्ट करना है हमें ओरिजिनल नंबर में. ठीक है, नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है इन विनकुलम नंबर्स को. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ विनकुलम नंबर्स. सो आई होप कि विनकुलम नंबर्स हमें समझ में आ गया होगा. तो अब देखते हैं इसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं नॉर्मल नंबर्स में. ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ अब देखो ध्यान से. लेट्स सपोज मैंने ये नंबर लिखा था सबसे पहले आपके लिए 2 4 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, 2 4 के ऊपर बार था विच इज विनकुलम. ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल नंबर में. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं. नॉर्मल नंबर में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ये. तो सबसे पहले इसका मतलब समझो बच्चों. 2 क्या है? 10th प्लेस पर है. 2 कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पर. और 2 10th प्लेस पे क्या मतलब होगा? 20. 2 अगर 10th प्लेस पे है उसका मतलब है 20. ये 4 1st प्लेस पे है और 4 1st प्लेस पे होने का मतलब क्या है? और इसके ऊपर बार है, दैट मीन्स ये नेगेटिव डिजिट है. ये मैंने बताया था -4. तो 2 4 और 4 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब है? 20 -4. व्हाट इज 20 -4? 16 वी ऑल नो. ठीक है, टेक वन मोर एग्जाम्पल. ये तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया थोड़ा सिंपल सा 5 2 8 और ये है 3 डिजिट का नंबर ले लिया मैंने. 5 पॉजिटिव डिजिट है, 2 और 8 दोनों ही नेगेटिव डिजिट्स हैं. ठीक है, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस विनकुलम नंबर इनटू नॉर्मल नंबर. कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? ध्यान से देखना बच्चों. 5 कौन सा प्लेस पे है? 100 प्लेस पे. वी कैन से 500. ठीक है, और ये 2 और 8 दोनों ही विनकुलम नंबर है. 2 और 8 दोनों ही विनकुलम नंबर हैं. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? -28.
ठीक है। अब आप इसको अलग अलग यूज़ करोगे तब भी मतलब वही है। कैसे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं हम? देखो, अगर आप खाली एक एक डिजिट करके सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? 500 प्लेस पे है, 500 प्लस का है हमें पता है। 2 टेंस प्लेस पे है, -20, 2 टेंस प्लेस पे है और ऊपर विनकुलम है मतलब -2 टेंस प्लेस पे मतलब 20, 8 वंस प्लेस पे मतलब -8, मतलब तो वही हुआ -20 -8 विच इज़ ऑल्सो -28। तो हम कंबाइन यूज़ कर सकते हैं अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स पे विनकुलम है तो उन्हें हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये और ये एक ही बात हुई ना। सॉल्व कर लो, 500 -28 कितना हो जाएगा? इट्स 472, इट्स 472। सो 5 2 बार 8 बार, ये विनकुलम नंबर का नॉर्मल नंबर क्या है? 472। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और थोड़ा बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 5 या 6 डिजिट तक का आराम से। सो 4 6 7 8 1 3 5, ये लीजिए, मैंने सब पे बार लगा दिया। ठीक है, केवल 4 इज अ पॉजिटिव डिजिट, बाकी सारे डिजिट्स नेगेटिव है यहाँ पर। हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस नंबर इनटू विनकुलम? आप क्या बोलोगे? 4 कौन से प्लेस पे है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख -6,78,135। फिर हम उसको माइनस करें, 40 लाख को में से माइनस करो 6,78,135 एंड देन वी गॉट आवर फाइनल रिजल्ट। यस, कर सकते हैं हम, बट बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, एंड वैदिक मैथ्स हमें क्या बताता है? वैदिक मैथ्स में हम टाइम सेव करना सीखते हैं, अपना टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम टाइम सेव करते हैं। सो आइए अब देखते हैं इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल नंबर में विद इन सेकेंड्स। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जहाँ भी विनिकुलम नंबर से पहले वाला जो डिजिट है, ये 6 हमारा विनिकुलम डिजिट है। इससे पहले क्या डिजिट है? जो पॉजिटिव डिजिट है हमारी बेसिकली, ठीक है, दैट इज 4। ठीक है, अब इस 4 में से हम 1 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इस 4 को 1 माइनस कर दो इसका, या फिर ये से बोल सकते हो इसका प्रीडेसेसर लिख दो, या सिंपल इसमें से 1 रिड्यूस कर दो। सो 4 - 1 इज 3। सो 4 क्या बन गया? हमारा 3 बन गया। ठीक है, और बाकी क्योंकि ये सभी नंबर्स पे हमारा नेगेटिव डिजिट्स हैं, सभी नंबर्स पे कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बच्चों। क्या होता है? ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। ठीक है, इसमें हम हर एक डिजिट को 9 से माइनस करेंगे और लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। सो देखो 6 को मुझे क्या बनाना है? 9 में से माइनस करना है, कितना हो जाएगा? 3। 7 9 में से माइनस किया 2। 8 1 का 8, 3 का 6 और 5 क्योंकि 10 में से माइनस होगा, सो 5। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर जो नॉर्मल नंबर होगा। आप चेक कर सकते हो नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करके इसको। ठीक है, 40 लाख को 6,78,135 से माइनस कर लेना, हमें क्या मिलेगा? यही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी विनकुलम नंबर को नॉर्मल नंबर में। ठीक है, अभी तो इसके और भी एग्जांपल्स करेंगे हम। ठीक है, सो फिलहाल इतना नोट करो, फिर इसके हम बाकी एग्जांपल्स करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ फॉर आर टू कंप्लीट आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम विनकुलम नंबर्स को नॉर्मल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम देखते हैं ये 4 एग्जांपल्स। ठीक है, अगर हमने ये 4 एग्जांपल्स और समझ लिए तो इसके बाद हम सभी विनकुलम नंबर्स को कन्वर्ट कर पाएंगे नॉर्मल नंबर्स में और हमें कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि करके हम चारों एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो करे थे उन एग्जांपल्स में और इनमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने 3 डिजिट का नंबर लिया है। अब तक हमने क्या किया था? हमने पहली डिजिट को पॉजिटिव रखा और उसके बाद बाकी सारी डिजिट्स को हमने नेगेटिव कर दिया था। पहली डिजिट को पॉजिटिव रख के बाकी नंबर की सारी डिजिट्स को हमने नेगेटिव किया था। बट यहाँ पर आप सारे एग्जांपल्स में चेक कर सकते हो, मैंने जो डिजिट्स है वो रैंडम लिया है, मतलब
कि मैंने फर्स्ट डिजिट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहाँ भी देख लो, एक डिजिट पॉजिटिव है, फिर दो नेगेटिव ली, फिर एक पॉजिटिव ले ली। यहाँ पर भी बीच में नेगेटिव डिजिट्स भी है, पॉजिटिव डिजिट्स भी है, एंड इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, सो हाउ कैन आई कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू नॉर्मल नंबर्स। ठीक है, इन विनकुलम नंबर्स को हम नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। नंबर लिखा है 2 8 बार 6। ठीक है, बेसिक पे जाओ बच्चों। ठीक है, बेसिक पे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इसका मेथड बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीज़ें बताऊंगा, बेसिक भी और मेथड भी, दोनों चीज़ें ध्यान से समझ लेना। देखो ध्यान से, 2 पॉजिटिव है, कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, मतलब क्या होगा 200, कोई दिक्कत। 2 पॉजिटिव है, 100 प्लेस पे है, मतलब क्या होगा 200। 8 कौन से प्लेस पर है, 8 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, और कैसा डिजिट है, नेगेटिव डिजिट है, मतलब -80। 8 कैसा डिजिट है, नेगेटिव डिजिट है, 10th प्लेस पे है, मतलब -80। 6 पॉजिटिव है, 1st प्लेस पर है, मतलब 6। सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, कितना हो गया, 200 - 8 कितना हो गया, 120। 120 + 6 126। अब लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, अगर हम सारे नंबर्स को ऐसे ही सॉल्व करने बैठ गए तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है, दिख रहा है पहले क्वेश्चन में ही कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, सो अब हम करते हैं अपना मेथड। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं इसी की, हाउ आई कैन कन्वर्ट डायरेक्टली दिस नंबर इनटू नॉर्मल नंबर। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट। कैसे, बहुत सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट टू राइट। हम हमेशा कैसे चलेंगे बच्चों, लेफ्ट टू राइट। पहले तो यही ध्यान रख लेना, कभी राइट से चलो। ठीक है, लेफ्ट से राइट चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली माइनस कैसे करते हैं हम, राइट से करते हैं ना लेफ्ट की तरफ, बट अब हम माइनस उल्टा करेंगे, अब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम, यस। तो 2 के बाद 8 नेगेटिव डिजिट है। सो जो भी नेगेटिव डिजिट मिल जाती है मुझे, उससे पहले वाली डिजिट, जो भी बिन कॉलम डिजिट है, जो नेगेटिव डिजिट है, उससे पहले वाली डिजिट में से 1 माइनस कर दो। इससे पहले 2 है, 2 में से 1 माइनस किया तो मुझे मिल गया 1। ठीक है, अब ये जो 8 है, ये जो 8 है, क्योंकि सिंगल डिजिट है 8, क्या करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, एक ही डिजिट है, 10 से माइनस कर दो, क्या बचा, 2 मिल गया। ठीक है, और ये 6 क्योंकि पॉजिटिव डिजिट है, इसको एज इट इज उतार दो, ये मुझे आंसर मिल गया मेरा डायरेक्ट। क्यों मैं इतना सब कुछ करूं। ठीक है, ये मैंने आपको केवल समझाया था हमें बेसिक्स के लिए, कि आप विनकुलम नंबर्स के भी बेसिक्स पे जाओ। एक्चुअली ये होता क्या है, समझेंगे कैसे, वो चीज़ देखो। ये देखा हमने, एक एग्जाम्पल और आपको बेसिक से बता दूंगा, बट हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। ठीक है, बट यस, बेसिक भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्चुअली मतलब क्या है इन विनकुलम नंबर्स का। तो जो डिजिट नेगेटिव है उसको नेगेटिव की तरह यूज़ करो, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव की तरह यूज़ करो और सॉल्व कर दो। जस्ट लाइक आर प्लेस वैल्यू, जैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, वही चीज़ तो कर रहे हैं हम। 2 का प्लेस वैल्यू 200, 1 का 80, 6 का 6। बस करना क्या है, जो नेगेटिव नंबर है उसको माइनस करो, जो पॉजिटिव डिजिट है उसको प्लस करो, ख़त्म बात। ठीक है, नॉर्मल नंबर बन जाएगा। हम केवल अब यूज़ करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये 2 और 8, ये 2 और 8 दोनों हमारे विनकुलम नंबर है। ठीक है, इससे पहले जो नंबर है 7, इससे पहले जो नंबर है 7, उसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, क्या मिल गया, 6। ठीक है, ये कितना है, 28, ये कितना है, 28। 28 का क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देख लेना। 28 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10 करेंगे, और क्या करेंगे, 2 9 से माइनस करेंगे 7, 8 10 से माइनस करेंगे 2। ये 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर्स को एज इट इज उतार दो, दिस इज आवर नॉर्मल नंबर फॉर दिस। ठीक है, हो गया डायरेक्ट, हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। 7000 - 200 - 80 + 1 करके देख लेना, यही आएगा। 7000, 7 की प्लेस वैल्यू, 200 2 की, 88 की, 1 का 1। ठीक है, माइनस करके देख लेना, आपको यही मिल जाएगा आंसर। इन दिस पार्ट, इन दिस क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इस डिजिट पे विनकुलम है, फिर इस डिजिट पे विनकुलम है। ठीक है, सो हम डिजिट से पहले वाला नंबर देखेंगे केवल,
3 पे विनकुलम है, उससे पहले वाली डिजिट क्या है 4, 4 में से 1 माइनस कर दो 3, और सिंगल डिजिट के लिए हम क्या करेंगे 10 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आ गया 7, मीन्स इस 43 को हमने कन्वर्ट कर दिया 37 में। अब इस डिजिट पे आओ, 8 पे विनकुलम है, उससे पहले 2 लिखा है, 2 में से 1 माइनस कर दो 1, और 8 10 से सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा 2, ठीक है। 8 में से क्या किया हमने, 8 को 10 में से माइनस कर दिया, 2 आया। 9 पॉजिटिव डिजिट है, ऐसे ही आ जाएगा। आई बात समझ में कि हमने कैसे किया? एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। 3 पे विनकुलम था तो 3 से पहले वाले नंबर में से 1 माइनस किया, और इस 3 को 10 से माइनस किया, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। क्योंकि एक ही डिजिट है तो हम केवल 10 से ही करेंगे। यहाँ पर 8 कैसा था, विनकुलम नंबर है तो उससे पहले वाले नंबर में से 1 माइनस किया, और उस 8 को 10 से माइनस कर दिया। फिर ये 9 पॉजिटिव था, इसके आगे कोई विनकुलम नंबर नहीं है तो 9 को 9 ऐसे ही लिख दिया हमने, ठीक है। दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गए, 2 विनकुलम नंबर्स के बीच में जीरोज मिल गए, और ये जीरोज कितने भी हो, 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, 4 0 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। जीरोज को कैसे सॉल्व करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आप लोग यूजुअली कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, और अब तक हमने जो पढ़ा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तो या तो मेथड पे जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें क्या करना है, ठीक है। बट अगर डायरेक्ट करोगे तो शायद आप लिख दो इसको सॉल्व करके, 9 में से 1 माइनस किया, 5 का 5, ये जीरोस बेशक शायद ऐसे ही उतार दो, फिर 7 को कॉम्प्लीमेंट किया 3 और 2, मे बी आप में से कुछ लोग शायद ऐसे कुछ लिख दो इसे, बट यस दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये हमेशा गलत होगा ही होगा आपका, ठीक है। ऐसे हम इसको सॉल्व नहीं करते। सो ध्यान से देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो बच्चों जब भी हमें क्या होगा, 2 विनकुलम नंबर्स के बीच में जीरोज मिल जाएगी, 2 विनकुलम नंबर्स के बीच में, 2 नेगेटिव डिजिट्स के बीच में जीरोज मिलेगी, तो हम उस विनकुलम को उस ऑल नंबर पे लगा देंगे, ठीक है। नाउ इसका मतलब क्या है कि 5 और 7 के लिए ही नहीं था नेगेटिव डिजिट्स, इन दोनों जीरो के लिए भी नेगेटिव ही है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, वही अपना मेथड यूज़ करेंगे जो हम आई थिंक इस क्वेश्चन में कर चुके हैं। सो अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारे लिए डिफरेंट नहीं बचा, ठीक है। इसमें जो ट्रिक था, बेशक यहाँ पे 1 0 है तो भी आप पूरे नंबर पे लगा दो, 3 0 है तो भी पूरे पे लगा दो, ठीक है। वो जीरोस के लिए भी विनकुलम काउंट होगा, द थिंग इज दिस, ठीक। बट कब, जब जीरोस के दोनों साइड वाले नंबर्स विनकुलम नंबर होंगे, जब जीरोस का लेफ्ट और जीरो का राइट मोस्ट नंबर दोनों ही कैसे होंगे, विनकुलम नंबर हो, तब ये जीरोस पर भी विनकुलम अप्लाई होगा। नाउ 8 में से 1 माइनस कर देंगे, सॉरी 9 में से 1 माइनस किया, इट इज 8। 5 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ठीक है। सो 9 में से माइनस होगा, 9 में से माइनस होगा, 9 में से और 10 में से, चाहो तो लिख दो, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। 4 9 9 3, ये 2 पॉजिटिव है, 2 का 2 ऐसे ही आ जाएगा। सो दिस इज आर नंबर जो हमारा ओरिजिनल या नॉर्मल नंबर कहलाएगा, ठीक है। सो अभी तक हमने सीखा कि हम कैसे विनकुलम नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल नंबर्स में, ठीक है। आइए अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस विनकुलम नंबर्स। इन विनकुलम नंबर्स के बेसिस पर सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि हम विनकुलम नंबर्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मल नंबर्स में। नाउ अब हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, यूजिंग विनकुलम नंबर्स। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट का एक क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 5, ठीक है, मुझे 9 में से 5 माइनस करना है, दैट इज वी ऑल नो, ठीक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि 9 माइनस 5 इज ऑलवेज 4 होता है, ठीक है। इसमें हमने कुछ खास यूज नहीं किया कोई भी, ठीक है।
कोई ट्रिक या कुछ यूज़ नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लिखते हैं, बट यहाँ से हमें कुछ समझना भी है, ठीक है। 9 - 5, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? 9 - 5 का मतलब भी है, यस आई थिंक हम में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। एंड शायद हम सब जानते हैं 9 - 5 का मतलब कि जस्ट सपोज मान लो कि मेरे पास 9 रुपीज़ है या वट एवर कुछ भी क्वांटिटी है 9, और किसी ने मुझसे कहा कि मेरे को 5 रुपये दे दो 9 में से, तो यस आई कैन गिव हिम 5 रुपीज़। सो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है कि 9 - 5 मेरे पास कितना बचा? 4 बचा, ठीक है। अब ये जो 9 होता है जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं कोई भी नंबर, इस 9 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस 9 इज माइन्यूएंट। इस 9 को हम क्या बोलेंगे? माइन्यूएंट कहते हैं, ठीक है। ये 5 जो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सब्ट्राहेंड। क्या बोलते हैं? सब्ट्राहेंड, ठीक है। एंड वट एवर द रिजल्ट वी गॉट 4, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंस। इस 4 को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है? माइन्यूएंड इज ग्रेटर देन सब्ट्राहेंड, ठीक है। माइन्यूएंड क्या है? सब्ट्राहेंड से बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं मैचिंग नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं वैदिक मैथ्स में मैचिंग नंबर्स, ठीक है, जब वो सब्ट्रैक्शन प्रैक्टिकली भी पॉसिबल हो, ठीक है। बट अगर मैं इसी का रिवर्स केस कर दूँ, मैं लिख दूँ 5 - 9, ना इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नॉर्मली तो हम चलो आंसर तो कुछ भी लिख दे, बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मेरे पास 5 रुपये हैं और अगर कोई मेरे से 9 रुपये मांगता है तो मैं उसको 9 रुपये दे सकूँ? नो, इजंट इट? नहीं कर सकते ना, मैं ऐसा तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। बट 5 - 9 अगर हम यूजुअली भी बात करें, सो हमने पढ़ा है कि जब हम छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है। सो यस हम वही करने वाले हैं, बट इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझेंगे बस। क्या? ध्यान से देखना, जब माइन्यूएंड सब्ट्राहेंड से बड़ा होगा तो हम माइनस करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। बट यहाँ पर जब माइन्यूएंड छोटा है सब्ट्राहेंड से, तब हम कैसे माइनस करेंगे? नीचे से ऊपर की तरफ। तो व्हेन माइन्यूएंड इज लेस देन सब्ट्राहेंड, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं मिसमैच नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं मिसमैच नंबर्स, ठीक है। और मिसमैच नंबर्स को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम रिवर्स से चलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि सिंपली अगर हमें कोई भी बड़े से बड़ा नंबर माइनस करना है तो जहाँ पर मेरे को बड़ा नंबर मिल जाए मैं वहाँ उससे छोटा वाला नंबर माइनस करूँगा। अगर मैचिंग नंबर्स हैं, ऊपर 9 में से 5 माइनस किया 4 मिल गया, बट जब 5 में से 9 माइनस करते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे? 9 - 4 और लिख देंगे 4, ठीक है। 9 में से ही 5 माइनस करेंगे और 4 लिख देंगे। बट क्योंकि ये मिसमैच नंबर्स का केस था, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? विनकुलम लगा देंगे, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, इसके ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, वट एवर आप जो भी कहना चाहो इसे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, इसको बार भी बोल सकते हैं और विनकुलम कहते हैं। 4 बार। सो दिस इज द रिजल्ट। 5 - 9 इज 4 बार, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं एक एक करके 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स के सब्ट्रैक्शन, एंड देन वी कैन गो फॉर एनी डिजिट, ठीक है। सो जस्ट बिफोर दैट प्लीज नोट इट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं डबल डिजिट माइनस सिंगल डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर में से सिंगल डिजिट का नंबर अगर मैं माइनस करना हो तो सपोज करो मेरे पास नंबर है 73 - 8। 73 - 8 ये नंबर है और मुझे माइनस करना है, ठीक है। बट हम नॉर्मल मैथ्स यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम वैदिक मैथ्स के थ्रू करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? इस 7 के नीचे तो कोई नंबर है नहीं, मानने को तो हम 0 मान सकते हैं, बट छोड़ो, जब कोई नंबर ना हो तो 7 को ऐसे ही लिख दो, क्योंकि हम सबसे पहले चीज़ क्या याद रखेंगे? हमें चलना है लेफ़्ट टू राइट। बहुत कर लिया हमने राइट टू लेफ़्ट सब्ट्रैक्शन, राइट से लेफ़्ट तक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक मैथ्स में हम लेफ़्ट से राइट तक जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उससे सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे, 7 का 7 एज इट इज़ उतार दिया, बच चलते हैं यहाँ पर 3 में से 8 माइनस करना है। 3 में से 8 माइनस होते हैं नहीं, मिसमैच नंबर्स हैं, उल्टा चलो रिवर्स। 8 में से 3 माइनस कर दो, क्या आएगा? 5। क्या लगा देंगे ऊपर? बार। क्या लग जाएगा? बार। नंबर मिला 7 और 5 के ऊपर बार, विनकुलम नंबर मिल गया। इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही मैंने आपको समझाया था, इसीलिए
क्या करते हैं, 7 में से 1 माइनस किया 6, 5 क्योंकि सिंगल डिजिट है, 10 में से माइनस होगा। सो दिस इज आवर आंसर। चेक कर लो, 73 माइनस 8 इज 65। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये मेथड शायद टाइम ज़्यादा ले, बट अगर हम 2 डिजिट्स में यूज़ कर रहे हैं सब तो 2 डिजिट माइनस सिंगल डिजिट थी, हमें डायरेक्ट आंसर पता होता है, बट जब हम बड़ी डिजिट्स के लिए करेंगे, यस इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसका। सपोज मैंने लिया एग्जाम्पल 47 माइनस 9। ठीक है, 47 माइनस 9 क्या करेंगे, 4 तो एज इट इज उतार देंगे हम, 7 माइनस 9 इज इट पॉसिबल, नो, तो उल्टा चलेंगे, 9 माइनस 7 2 एंड यस मिसमैच नंबर से, सो बार लगा देंगे क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं। ठीक है, 2 के ऊपर बार। नाउ कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल। सो 3 में से 1 माइनस किया, सॉरी 4 में से 1 माइनस किया विच इज 3, सो 3 ऐसे लिखा, 2 subtract from 10 which is 8. So this is our answer, 47 minus 9 is 38. ठीक है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। आइए देखते हैं अब 3 डिजिट, पहले 2 डिजिट माइनस 2 डिजिट करते हैं। ठीक है, मीन्स डबल डिजिट में से डबल डिजिट माइनस करते हैं। सो देखते हैं एग्जाम्पल 73 माइनस 48। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन ले लिया 73 माइनस 48। एक और ले लेते हैं 51 माइनस 29। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन ले लिए हमने, इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग वैदिक मैथ्स। सो देखते हैं 7 में से 4 गए, मैचिंग नंबर है ना 7 माइनस 4, क्या आएगा 3, 7 माइनस 4 इज 3, 3 में से 8 माइनस करें, नहीं जा सकते, रिवर्स चलो, 8 में से 3 माइनस कर दो, क्या दिक्कत है, 5 ऊपर बार लगा दो, 5 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर दो नॉर्मल नंबर में, वो कैसे होगा, 3 में से 1 माइनस किया 2, 5 सिंगल डिजिट पे बार है, 10 से माइनस कर दो, दिस इज आवर आंसर। दिस क्वेश्चन आई थिंक अब आप कर सकते हो। 5 माइनस 2 3 मैचिंग नंबर है, 1 माइनस 9 नहीं कर सकते, उल्टा चलो 9 माइनस 1 8 और ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 पे बार है तो इस नंबर में से 1 माइनस करेंगे 2, 8 में 10 से माइनस कर दो 2, 22 चेक कर लें। ठीक है, नाउ ये थी डबल डिजिट, पहले डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट माइनस करने के हमने क्वेश्चन करे, डबल डिजिट माइनस डबल डिजिट किया। आइए देखते हैं 3 डिजिट के कुछ क्वेश्चंस एंड देन एनी डिजिट, एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ 3 डिजिट में से हम 2 डिजिट के नंबर को माइनस करते हैं पहले। ठीक है, सो देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल 3 डिजिट माइनस 2 डिजिट का। 4 2 7 6 9। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 ऐसे उतार देंगे क्योंकि हमें तो लेफ्ट से राइट चलना है, 4 के नीचे 4 ऐसे ही आ जाएगा। 2 माइनस 6, इज इट 2 माइनस 6 पॉसिबल, नो, तो 6 माइनस 2 कर दो 4 और क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे ऊपर। 7 माइनस 9, इज इट पॉसिबल, नो, 9 माइनस 7 2 बार लगा दो, ये मिल गया। इसको कन्वर्ट कर दो नॉर्मल नंबर में, हमने पढ़ा था दोनों नंबर्स के ऊपर बार है, तो जो बार से पहला वाला नंबर है जो डिजिट है उसको 1 माइनस कर दो, 4 में से 1 माइनस किया 3, दोनों नंबर्स पे क्या लगाएंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 से माइनस किया 5, 10 से माइनस किया 8, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चेक कर लेना। तो बच्चों विनकुलम नंबर्स जो होते हैं और वैदिक मैथ्स में सब्ट्रैक्शन में हमें क्या चीज़ नहीं करनी पड़ रही है, हमें बोरो लेने का जो झंझट होता है उससे बच रहे हैं हम। ठीक है, जो सबसे बड़ा झंझट होता है हमारा क्या, बोरो लेना, कि नॉर्मल कैसे करते हैं, या 7 में से 9 नहीं जाता, यहाँ से बोरो लिया फिर यहाँ माइनस किया फिर बोरो लिया फिर माइनस किया, सो उस कॉम्प्लिकेशन से हम बच रहे हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से माइनस कर रहे हैं। अच्छा ये बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करो तो बड़े में से छोटा माइनस करो और सिंपल आंसर आ जाता है। ठीक है, हमेशा, तो बहुत सिंपल मेथड है जिसमें हमें बोरो लेना ही नहीं पड़ रहा। टेक वन मोर एग्जाम्पल, 9 2 0 5 6। ठीक है,
देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 9 का 9 तो ऐसे ही आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, मान लो 0 है, ठीक है। 2 - 5 नहीं होता, 5 - 2 कर दो, क्या दिक्कत है, बाहर लगानी है बस। 0 - 6 नहीं होता, 6 - 0 कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेंज कर दो, दोनों डिजिट्स पे विनकुलम है, इसको 1 माइनस करो, 8, 9 में से बन गया 8, 36 पे क्या अप्लाई करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 6, 10 में से माइनस किया 4, दिस इज आवर आंसर 864, ठीक है। सो ये थी 3 डिजिट माइनस 2 डिजिट के सब्ट्रैक्शन। आइए देखते हैं एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट माइनस। सो स्टूडेंट्स देखते हैं 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट के एग्जांपल्स, ठीक है। सो क्वेश्चन लिया मैंने 5, 2, 8, 3, 6, 9, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 9, 2, 7, 6, 4, 3। सो ये 2 क्वेश्चन लिए हमने। आइए देखते हैं कैसे माइनस करेंगे। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, 5 - 3 वी नो 2, 2 - 6 नॉट पॉसिबल, रिवर्स चलो, 6 - 2 4, 12 लगा दो, 8 - 9 नहीं हो सकता, 9 में से माइनस कर दो 8, क्या दिक्कत है, 1, 12 लगा दो। कैसे कन्वर्ट कर देंगे इसको, 2 में से 1, 2 का क्या बना दिया 1, 1 माइनस कर दिया, 4 और 1 ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 से माइनस किया 5, 1, 10 से माइनस किया 9, आंसर चेक कर लो, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। 9 - 6 3, 2 - 4 वी ऑल नो नहीं होता, 4 - 2 2 बार, 7 - 3 4, मैचिंग नंबर है। तो अब ये इस टाइप के नंबर को भी हमने सॉल्व कर लिया था, कैसे चेंज करेंगे, 2 पे बार है तो जस्ट 2 से पहले वाले नंबर में से 1 माइनस कर दो, 3 में से 1 किया 2, 2 सिंगल डिजिट है, 10 से माइनस कर दो 8, 4 का 4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। ये था 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं 3 डिजिट का, 4, 6, 8, 3, 9, 2, ठीक है। देखते हैं कैसे हो सकता है। 4 - 3 यस 1, 6 - 9 नॉट पॉसिबल, 9 - 6 3, बार लगा दो, 8 - 2 6, ये आ गया। नाउ इसको चेंज कर रहे, 1 और 3 पे बार है तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 0, 3, 10 में से माइनस होगा, दैट मीन्स 7 और 6 का 6। सो दिस इज आवर आंसर 76 और विच इज 076, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ें हमें क्लियर है। अब लेते हैं हम एनी डिजिट माइनस एनी डिजिट, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़रूरत है इससे ज़्यादा एग्जाम्पल को समझने की, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन बहुत। सो स्टूडेंट्स हमने देखे 3 डिजिट माइनस 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब हम लेते हैं बिगर नंबर, ठीक है। सो मैं रैंडम नंबर ले रहा हूं कोई भी, ठीक है, और फिर इसको माइनस करके देखते हैं। तो सपोज करो मैंने लिया 6, 8, 4, 3, 5, 7, 0, 1, 3, 4, ठीक है। 3, 3, 6, 9, 10 डिजिट का नंबर सब चाहिए, ठीक है। अब हम इसको माइनस करते हैं और नीचे भी हम कोई नंबर ले लेते हैं, 4, 9, 5, 2, 5, 9, 7, 2, 3, 8, ठीक है। सो करते हैं माइनस हम इसे। अब वैसे इतना बड़ा नंबर है सो माइनस करने में हमें अगर नॉर्मल माइनस करें तो बहुत टाइम लगेगा, बट यूजिंग वैदिक मैथ्स जस्ट कपल ऑफ सेकंड्स काम है। 6 - 4 यस हो जाएगा 2, 8 - 9 होगा नहीं होगा, तो 9 में से 8 कर दो 1, 12 लगा दो, 4 - 5 नहीं होगा, नीचे से ऊपर माइनस कर दो, 5 - 4 1, 12 लगा दो, 3 - 2 यस इट इज 1, 5 - 5 is 0, 7 - 9 नहीं होगा ना, 2 बार लगा दो,
0 माइनस 7 नहीं होता, 7 बाहर लगा दो, 7 माइनस 0 किया हमने, 1 माइनस 2 नहीं होता, 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 2 में से 1 किया 1 बाहर लगा दो, 3 माइनस 3 इज 0, सिंपल है, 4 माइनस 8 नहीं होता तो बाहर लगा दो ऊपर, 4 बाहर, ठीक है। ये नंबर आ गया मेरे पास। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें केवल नॉर्मल नंबर में, वी गॉट आवर आंसर। कैसे हो जाएगा? सबसे पहले ये दो नंबर हमारे विनकुलम नंबर है, अब इससे पहले ये 2 है, ठीक है। सो 2 को 1 माइनस कर दो 2 में से 1, और इन दोनों नंबर्स पे ऑल फ्रॉम 9 प्लस फ्रॉम 10 लगा दो। तो पहला नंबर 9 से माइनस हुआ 8, दूसरा 10 से माइनस हुआ 9, ठीक है। अब ये 3 डिजिट्स में विनकुलम है, 0 और फिर डिजिट में। अब ध्यान से देख लो, ये स्पेशल केस बाद आगे जो मैं लास्ट केस पढ़ा था अभी, ठीक है, विनकुलम नंबर्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं दो विनकुलम नंबर्स के बीच में, और वी कैन से दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, विनकुलम नंबर्स के बीच में अगर 0 आ जाता है तो ये 0 भी काउंट हो जाता है हमारा एज अ विनकुलम, ये 0 भी काउंट हो जाता है एज अ विनकुलम। बट कब? जब ये दो विनकुलम नंबर्स के बीच में आए, फिर चाहे 1 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, वो सारा जीरोस जो है काउंट हो जाएगा एज अ विनकुलम। चेंज करते हैं, ये सारे नंबर्स को एज अ विनकुलम काउंट हो गए हमारे, सीधी सी बात है, ठीक है। ये कितना है? इस विनकुलम नंबर से पहले जो नंबर है वो क्या है 10, 2 है ना सबसे पहली डिजिट, तो ये सारा तो विनकुलम ही है। इससे पहले जो नंबर है वो 10 है, तो 10 में से हम माइनस कर दो, क्या बचा 9, 0 9 लिखेंगे ना सेम। और अब यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, ऑल फ्रॉम 9 प्लस फ्रॉम 10। सो 2 का 9 में से माइनस किया 7, 7 2 1 8 0 9 4, 10 में से माइनस होता है 6। तो ये आ गया हमारा आंसर इस सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो आप लोग कि क्या ये आंसर हमारा सही है या नहीं, और फिर यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हम इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं यूजिंग विनकुलम नंबर्स, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा सब्ट्रैक्शन ट्रिक्स का। बहुत ही सिंपल सा मेथड मैंने आपको समझाया, जिससे हम बड़ी से बड़ी सब्ट्रैक्शन को विद इन सेकेंड्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बेशक टाइम 1 या 2 सेकेंड आप मान के चलो, 2 सेकेंड नहीं 3 सेकेंड में कर लोगे, टाइम बचा हमारा नॉर्मल सब्ट्रैक्शन से कंपेयर करेंगे। यस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी इसमें बेनिफिशियल है वो है स्ट्रेस। हमें जो स्ट्रेस होता है ना बोरो लेने का, उस स्ट्रेस से बचाएगा। 4 माइनस नहीं होता, यहाँ से बोरो लो, यहाँ से बोरो लो, यहाँ से बोरो लो, यहाँ से बोरो लो, ये जो एवरी डिजिट्स हर दूसरे डिजिट पे हमें बोरो में लेना पड़ रहा है, ऑलमोस्ट डिजिट्स पे बोरो लेना पड़ रहा है। सो वो जो स्ट्रेस होता है उससे हम बच गए, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर छोटे में से बड़ा है तो ऊपर से माइनस करो, विनकुलम लगा दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है हमारा, राइट। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया, आपको पसंद आया, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।